कंटेंट राइटिंग से 50,000 से 1,00,000 रुपए महीना कमा सकते हो। बट क्या ये सच है या सिर्फ यूट्यूब का हाइप? आज मैं आपको कंटेंट राइटिंग की रियल इनकम रियलिटी बताऊंगा बिना शुगर कोटिंग के। सब बोलते हैं लैपटॉप उठाओ और घर बैठे पैसे कमाओ, बट रियलिटी ये है कि कंटेंट राइटिंग इजी नहीं है। स्टार्टिंग में आपको क्लाइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, आपको जो पेमेंट्स मिलती है वो बहुत लो रहती है, जैसे 100 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ तक पर आर्टिकल आपको मिलते हैं, और इसके अंदर रिजेक्शंस भी बहुत सारे मिलते हैं। तो बहुत लोगों को पता होता है कि देखो अगर शुरू करोगे तो रिजेक्शंस भी आएगी, क्योंकि आप जितना आप अपनी स्किल्स यहाँ पे एनहेंस करोगे, इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे कंटेंट राइटिंग को, उतना इम्प्रूव होते चले जाओगे, तभी आपके रिजेक्शंस भी कम ही होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजेक्शंस हमेशा रहेगा और ज़्यादा रहेंगे, रेशियो में ज़्यादा रहेंगे। अगर 100 कर रहे हो तो 100 में से 99 रिजेक्शंस आपको मिलेगी। जितना आप स्किल्स इंप्रूव करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसके लिए, उतना ही रिजेक्शंस आपके कम होते चले जाएंगे। अब आते हैं क्या इसकी इनकम रियलिटी क्या है, सच में लोग कितना कमा रहे हैं अगर एज अ बिगनर भी शुरू करते हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो 1 to 2 मंथ में आप 0 से लेके 5,000 रुपीज़ तक ही आप अर्न करोगे। मैंने बोला 0, ठीक है, हो सकता है आपकी 0 हो सकता है आपकी 5,000 मैक्स हो, क्योंकि ना आप सीखोगे स्टार्टिंग में। ओके, आपको पता है कि कंटेंट राइटिंग एक स्किल है, डेवलप करना पड़ता है, तो 1 to 2 मंथ आपको लगेगा। फिर आफ्टर जब आप 2 महीने हो जाएंगे, फिर 3 से लेके 6 महीने में आप 20,000 से 50,000 रुपये कमाना शुरू कर दोगे। ऐसा मतलब बिगनर से थोड़ा ऊपर आ जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे, तो 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक आप कमाना शुरू कर दोगे। फिर इसके बाद जो तीसरा है आपका 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स में, अगर आपके पास जब क्लाइंट्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएगी, आपकी स्किल्स एनहेंस हो जाएगी, आप प्रो बन चुके होगे, तो वहाँ से आप 50,000 से 1,00,000 रुपये तक आप इजीली कमा सकते हो। बट ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, प्रैक्टिस डेली करते रहोगे और क्लाइंट्स सर्च करते रहोगे। तो ये आपको काम करना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। रिजल्ट आए ना आए उससे फ़र्क नहीं है, कंसिस्टेंट रहो, स्किल्स पे ध्यान दो, सीखने पे ध्यान दो, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक जो 90% बिगनर्स जो यहीं फेल हो जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप 5 पॉइंट लिख लेना, अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो बंद कर दो। अभी फ्री में काम करना ज़्यादा टाइम वो नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियसली आप जो सीख रहे हो, जो आपने सीखा है, उसका वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो प्राइस आप लो, ठीक है, चाहे बेशक से आप 50 रुपीज़ लो, बट लेना शुरू करो। ओके, धीरे धीरे उसको, जब आपकी स्किल्स इंप्रूव होती चली जाएगी तो उसको इंक्रीज करते जाओ उस मनी को। दूसरी जो गलती करते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। AI से ही बस आपने पूरा ले लिया है और उसको ही कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। अपना खुद का माइंड लगाओ, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वहाँ से थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि पूरा ही कर लिया, 50% ले सकते हो, 50 to 60%, बट अपना भी थोड़ा 40% उसमें थोड़ा मसाला डालो ताकि और थोड़ा डिफरेंट लगे। तीसरा है पोर्टफोलियो ना बनाना, ठीक है, काम तो कर लिया बट आपने पोर्टफोलियो बनाया तो वो मुश्किल होने वाला। अपना पोर्टफोलियो बना के रखो ताकि कोई भी क्लाइंट आए, कुछ भी आए, तो उसको अपना काम दिखा सको आप। फोर्थ, अपनी स्किल इंप्रूव ना करना, ठीक है, मतलब आपने सीखने के बाद उसको छोड़ दिया है, स्किल इंप्रूव नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो मेन प्रॉब्लम है। तो क्योंकि देखो, जब तक कहते हैं कि और भी लोग कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग, तो अगर आपको उनसे बेटर बनना है तो प्रैक्टिस भी आपको उतना करनी पड़ेगी और उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिस दिन आप प्रैक्टिस रोक दोगे, आपकी लर्निंग भी उतनी ही रुक जाएगी और वहीं पे आपकी स्किल रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कंटेंट राइटिंग का मेन जो मैं आपको 3 पिलर बता देता हूँ, स्किल, प्रैक्टिस, पेशेंस, ये तीनों चीज़ आपको चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। अब मैं बिल्कुल रियल ट्रुथ आपको बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। कंटेंट राइटिंग से पैसा मिलता है, बट इतना ईजी नहीं मिलता है। ये एक है ना, स्किल बेस्ड करियर है, अपने स्किल्स डेवलप करो तो पैसा कमा पाओगे। और हाँ, जितना आप वैल्यू दोगे दूसरों को, उतना पैसा आप यहाँ से कमाओगे। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। ओके, क्योंकि आपकी जितना आप वैल्यू दोगे, सामने को आपके अंदर उतनी नॉलेज दिखेगी। अगर नॉलेज दिखेगी तो वो आप पे इन्वेस्ट भी करेगा। ओके, मतलब आपको वो हायर करेगा कि यार मुझे ये काम चाहिए, इसका मैं आपको इतना पैसा दूंगा। जितना आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, उतना ज़्यादा पैसा यहाँ से कमाओगे। अगर आप सीरियस हो तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अपना नीश सेलेक्ट कर लो। कोई भी नीश में आप जाना चाह रहे हो, जैसे हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया या टेक हो गया, कोई भी एक नीश पकड़ लो, उस पर काम करो। ये नहीं कि आपने आज फाइनेंस पे काम किया, कल
टेक पे काम किया, परसों आपने हेल्थ पे काम किया, ये नहीं करना। एक नीच पकड़ लो हेल्थ, तो हेल्थ पे ही चलना है आपको, ठीक है, क्योंकि वही आपका करियर डिसाइड करेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर का ही काम करेगा, वो डॉक्टर बन के इंजीनियर का काम तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो डॉक्टर उसमें वो परफेक्ट हो चुका है, तो वही काम से वो पैसा अच्छा खासा कमाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन में अगर आप कोई एक नीश सेलेक्ट कर लोगे तो उससे ही आप उतना पैसा कमा पाओगे। दूसरा, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट पे आपने डाल दिया है पूरा, वो जब भी कोई क्लाइंट आए तो फटाफट से वो लिंक शेयर करो और ताकि वो आपका काम देख सके। तीसरा, फ्रीलांसिंग साइट्स ज्वाइन करो, जैसे फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस पे सारा अपना काम करो, चीज़ें डालो ताकि आपको प्रोजेक्ट्स मिले वहाँ से। और फोर्थ, कोल्ड ईमेलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, बेशक से वो क्लाइंट आपके नहीं है बट करते रहो, क्योंकि जितना आप कोल्ड मेलिंग करोगे, फॉलोअप उनका करते जाओगे, उनको मेल करते रहोगे, एक टाइम पर वो नर्चर होगे और आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। चाहे बेशक से आप अगर आप 100 को कर रहे हो तो 100 में से एक ऐसा इंसान आएगा जो आपसे बोलेगा ये प्रोजेक्ट मुझे कराना है, कितना पैसा आप लोगे, वो आपको बताएगा, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आगे काम कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें करो अगर आप सीरियस हो, और यही चीज़ें आपको दूसरों से ये अलग बनाने वाली है। तो ये चीज़ें करो ताकि इस फील्ड में आप बिल्कुल अलग दिख सको। अगर आप सच में सीरियस हो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में, तो मैंने आपके लिए एक बंडल बनाया है जिसमें आप ईजिली अर्न कर पाओगे और आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी और आपको एक रोड मैप मिल जाएगा जिसमें आप जल्दी से कमा पाओगे। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग थोड़ा पहले बताया था कि आपको इतने से इतना टाइम लगेगा, उस टाइम को भी आप कम कर सकते हो, और जो ताकि आप गलतियां ना करो और वो गलतियां आपकी कवर हो जाए और जल्दी से जल्दी आप कमा सको, उसके लिए मैंने एक बंडल बनाया आपके लिए, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपीराइटिंग बंडल, जिसमें आपको सीखने को क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंटेंट राइटिंग का पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको आपकी स्किल्स डेवलप की जाएगी, ठीक है, बेसिकली कंटेंट राइटिंग करनी कैसे होती है, ब्लॉग्स कैसे लिखने हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, डिजिटल कंटेंट कैसे लिखना है, आपकी क्लियरिटी की जाएगी उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे करनी होगी, हर चीज़ें, वो सब चीज़ें आपको उसमें इसके अंदर सिखाई जाएगी। दूसरा है आपका कॉपीराइटिंग कोर्स, जिसमें आपको कवर किया जाएगा, ठीक है, सेल एंड मार्केटिंग के लिए कैसे आपको राइटिंग करनी है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, हुक्स एंड मैसेजिंग कैसे लिखनी है, ये सब चीज़ इसके अंदर आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा बंडल है वो है कॉपीराइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग मोनेटाइजेशन, ठीक है। अब इसके थ्रू आप कैसे पैसा कमाओगे, ठीक है, इस स्किल के थ्रू कैसे अर्न करोगे, जिसमें आप कवर होता है क्लाइंट्स, प्लेटफॉर्म्स एंड इनकम स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाएगी और उससे आप इजीली कमा पाओगे। तो आपको पूरा गाइडेंस आपको इस बंडल में मिलने वाली है। अब आप बताइए, मुझे खुद बताइए, ये बंडल कितने का होगा? 50,000? खुद गेस करिए कितने का हो सकता है और कमेंट में बताओ, ठीक है। देखो, मैंने जो ये बंडल बनाया है आप सबको सोच के बनाया है। जो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं ये अफोर्ड कर सकते, प्राइस 50,000 नहीं कर सकते अफोर्ड, ठीक है, इवन 40,000 या 30,000 या 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने उन सब के लिए बहुत सोच के बनाया है ताकि कोई भी अफोर्ड कर सके, कोई भी, मतलब पैसे का जो बैरियर है वो ना आए। तो अगर आप जैसे देख पा रहे होगे तो मैंने वो प्राइस रखा है इस 999 ओनली, ठीक है। इसमें जैसे आप देख पा रहे होगे तो इसमें एक्सक्लूड लिखा हुआ है GST, ठीक है, तो GST इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। GST इंक्लूड होने के बाद आपको 1180 रुपीज़ का आपको ये बंडल मिल जाएगा और आपको लाइफ टाइम ये बंडल रहेगा और सीख के आप इजीली यहाँ से आगे जाके आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओ, एनरोल करो और अपनी जर्नी शुरू करो। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और हो सकता है आपके दोस्त को ही चाहिए हो बंडल, तो इस वीडियो को शेयर करो उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।